तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने अभी देखा कि मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए कक्षा 12वीं का हिंदी का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें आपको 23 मोस्ट ऐसे ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं अक्सर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से बनेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, ये आ सकते हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं, ठीक है, कंफर्म नहीं है, बस ये आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि आदिकाल का नाम अभ्रक की दिया है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका आंसर यहाँ पर द है, ठीक है, द है। तो ये वाला है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। फिर जो आपका अगला क्वेश्चन आता है कि वीर रस की कृति है, तो आप सभी को पता ही होगा शिवा बावनी क्या है, इनकी कृति है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आपका तीसरा प्रश्न है कि रीतिकालीन कवि है। तो यहाँ में से देखिए, रीतिकालीन कवि यहाँ में से है केशवदास, ठीक है, बाकी सब नहीं है, बाकी सब अलग है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका चौथा कि भक्तिकाल की कृति है। तो भक्तिकाल की कृति आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। यहाँ पर पार्वती मंगल है, ठीक है, पार्वती मंगल, ऊपर वाली को मत भूलना, ठीक है, क्योंकि ये दूसरी, ये वीर रस की कृति है, ठीक है, शिवा बावनी। और ये जो है ये भक्ति काल की कृति है, ठीक है। तो ऐसी दोनों में डिफरेंस यहाँ पर देख लीजिएगा। तो जो कि अगला क्वेश्चन आता है कि भारत हिंदू युग की रचनाएं। तो यहाँ पर जो है प्रेम मधुरी इनकी रचनाएं है, ठीक है, भारत हिंदू युग की। अगला क्वेश्चन है कि प्रेम मधुरी के रचयिता है। तो इनके रचयिता, ठीक है, इनके नाम पर ही रखा गया है कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, क्योंकि ये कौन से काल की है, भारत तेंदु युग की है, ठीक है, और ये इन्होंने ही लिखी है, भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 आपका कुछ इस प्रकार है कि कविता विहीने के संस्थापक थे। तो इनके संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो इनके जो संस्थापक थे वो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही थे, ठीक है। तो इसको राइट लगा देना। फिर जो आता है आपका अगला क्वेश्चन वाला कि जनगणना रत्नाकर की कृति है। तो इसका जो राइट आंसर वो आ जाएगा उद्धव शतक, ठीक है, देख सकते हो ये बी वाला उद्धव शतक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से। अगला क्वेश्चन आता है कि पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है। तो ये तो हो जाएगा अयोध्या सिंह, ये सेकंड वाला ऑप्शन इसका राइट वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पेपर में आता है तो आपको बिना हिचकिचाए ये लगा देना है, ठीक है। फिर जो आपका अगला आता है क्वेश्चन नंबर 12, चूंकि अयोध्या सिंह, यहाँ पर देख सकते अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिअद्य की रचना है। तो इनकी रचना अभी मैंने आपको ही बताई, इनकी रचना कौन सी है, रस कलश है, ठीक है, इन्होंने ये वाली रचना लिखी थी। फिर अगला है कि कवि हरिओद का रस है। तो इनका जो रस है वो यहाँ पर श्रृंगार रस है, ठीक है ना, श्रृंगार रस है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि जिनको भी रिजल्ट अच्छा बनाना है तो उनको इन सारी चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा। या फिर जिनको मतलब जो मीडियम नंबर चाहिए तो वो ज़्यादा ना पढ़े, ठीक है, जो IMP है बस उसी को पढ़े। फिर जो अगला क्वेश्चन आता है कि ठीक है कि बेहदी वनवास के रचयिता है। तो इनके रचयिता हरिओद है, ठीक है, अभी बताया था, अभी जो क्वेश्चन आया था उसमें ही बताया था। अगला है कि चित्रहारी काव्य भाषा है। तो ये कौन सी भाषा है, ये ब्रज भाषा है, ठीक है, ब्रज भाषा ही को क्या कहते हैं, चित्रधार, चित्रधार काव्य की भाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हो कि यशोधर के रचनाकार है। तो यशोधर के रचनाकार यहाँ पर थैलीचरण गुप्त है, ठीक है, थैलीचरण गुप्त, इनको भी याद रख लीजिएगा जो कि आपका अगला क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदित रचना है। तो मेघनाथ, ठीक है ना, मेघनाथ वध इनकी रचना है। आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है। तो इनकी जो रचित कृति है वो है अतिमा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां की कवि पंथ समाजवाद की ओर उन्मुख है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा स्वर्ण धूम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो जो खड़ी बोली है उसका जो प्रथम काव्य है आप सभी को पता होगा प्रिय प्रवास है, ठीक है ना, हम सबका प्यारा दुलारा प्रिय प्रवास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21वां जो कि है सुमिति नंद पंथ की रचना नहीं है। तो कौन सी नहीं है? तो देख सकते हो ये जो है अवीमा, ये वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि झरना के रचयिता है। तो झरना के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी है, ठीक है, बहुत ही इनकी प्रसिद्ध ये रचना है झरना। आगे बढ़ते हैं कि झरना की रचना हुई, यानी कि झरना की रचना कौन से युग में हुई।
तो ये छायावाद युग के कवि है और इनकी जो यहाँ पर रचना है वो यहाँ पर छायावाद युग में ही हुई है। तो इसी प्रकार से आपका यहाँ पर ऑल सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, जो कि मैंने आपको अगली वीडियो में बताया था कि ये वाला पूरे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ठीक है। और उसके भी अगली वीडियो में मैं आपको ये अलंकार अलंकार सब बता दूंगा, ठीक है, जिससे आपको 100% आपका यहाँ पर रिजल्ट बनने वाला है, ठीक है। ये सारे मैंने यहाँ पर आपको कवियों के बारे में और कौन से युग में ये कवि आए और उनकी रचयिता कौन कौन सी है और रचना कौन कौन सी है और कौन से युग में इन्होंने ये रचना लिखी, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया हूँ, ठीक है। तो ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर।